हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे समुद्रयान मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर डीप सी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये समुद्रयान मिशन न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि समुद्रयान मिशन का जो मेन एम है वो डीप सी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए 3 पर्सन को 6000 मीटर की जो डीप सी है वहाँ पर सेंड करना है। इसके लिए मत्स्य 6000 नेम का एक व्हीकल है उसका यूज किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर मिशन समुद्रयान है क्या, ये जो मत्स्य 6000 की बात की जा रही है ये क्या है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई समुद्रयान मिशन इज सिग्निफिकेंट फॉर डीप सी रिसोर्सेज। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा हम मत्स्य 6000 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मत्स्य 6000 की बात करें तो ये एक मैंड समर्सिबल व्हीकल है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, जिसका यूज जो है वो 3 पर्सन को 6000 मीटर की डीप सी में सेंड करने के लिए किया जाएगा। ये पर्सन 3 पर्सन यहाँ पर जाकर जो 6000 मीटर की हम गहराई की बात करें वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं जो डीप सी में उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा मत्स्य 6000। अगर बात करें कि इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है तो इसे डिजाइन और डेवलप करने का क्रेडिट जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा मत्स्य 6000 से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करें। तो जैसा कि मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि डीप सी में किसी भी मिशन को एक्सप्लोर करने के लिए ये 12 आवर तक वर्किंग रह सकता है। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में ये 12 आवर तक जाकर डीप सी में जो 6000 मीटर की गहराई की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जाकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन की बात जहाँ तक करें तो इसके विषय में कहा गया है कि 96 आवर तक ये वर्किंग रह सकता है। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है डीप सी रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, जरा मिशन समुद्रयान को भी हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए, अगर बात करें मिशन समुद्रयान की तो जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीप सी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए जून 2021 में अप्रूव कर दिया था और ये अक्टूबर 2021 से वर्किंग है। मीन्स करंट में भी ये वर्किंग है, इसी के तहत ये काम किया जा रहा है। अगर बात करते हैं इस मिशन के बारे में तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इस मिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि 4077 करोड़ रुपीज़ का अप्रूवल किया गया है, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर तक मीन्स 2024 में इसे कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। अगर मेन एम बात करें इस मिशन की तो इसका मेन एम है कि जितने भी डीप सी रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लोर करना है, साथ ही साथ जो इंडिया में ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसे डेवलप करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है एक समुद्र से रिलेटेड, तो उसे एक्सप्लोर करना सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर डीप सी रिसोर्सेज, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो अभी तक क्या होता था कि हमारे जो लैंड के अंडर या जो अर्थ क्रस्ट की जो रिसोर्सेज हैं उस लाइक जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, उसे ही हम एक्सप्लोर कर पा रहे थे, उसे ही यूज कर पा रहे थे। बट जो समुद्रयान मिशन के विषय में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो डीप सी रिसोर्सेज हैं, खास करके जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं लाइक पॉलीमेटलिक मैग्नीज हो गया, गैस हाइड्रेट हो गया, कोबाल्ट हो गया, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए इसे टारगेट किया जाएगा। मेनली क्या किया जाएगा, जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं डीप सी में उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पर हम और ज़्यादा से एफिशिएंट हो सकें और हमारी जो डिपेंडेंसी है कम हो सके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समुद्र के अंदर बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं जो अभी तक हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो उसे एक्सप्लोर करना मेन इसका एम है और ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है इसका। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इस मिशन के जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है उन्हें प्रमोट करने में मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो हम टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये जो मत्स्य 6000 है इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, मीन्स पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया है। तो टेक्नोलॉजिकली भी हम एम्पावर हो रहे हैं और साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट है वहाँ पर भी हमें एम्पावर होना होगा। यहाँ इससे बहुत ज़्यादा हमें मौका मिलने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।